देखिए, हमारा काम ही है गांव गली मोहल्ले में जाकर और लोगों से पूछताछ करना कि माहौल क्या है उपचुनाव करेल का। क्योंकि यहाँ से विधायक थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। अब वो कन्नौज से सांसद हो गए और यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर आप सम्माननीय हैं, तो आप मैं आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बरनाल में आना, 2 बार ब्रजेश पाठक जी का करेल में आना, एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी का करेल में आना, ये वजह क्या है? क्योंकि आप करेल के रहने वाले हैं, तो अब की बार यहाँ का माहौल क्या है? और कहीं न कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा अगर निगाहें हैं तो विधानसभा क्षेत्र करेल। ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र करेल ये स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी धरती पुत्र का कर्म क्षेत्र रहा है। जी करेल के श्री लवेचू जैन इंटर कॉलेज के जी वो अध्यापक रहे, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद 1967 का उन्होंने चुनाव लड़ा। सबसे पहला जो नेताजी का चुनाव था वो 1967। जी माननीय नेताजी का 1967 का चुनाव हुआ था। जी उस समय माननीय नेताजी जनपद इटावा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। पहली बार आप जो कह रहे हो वहाँ पहली बार जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से नेताजी पहली बार विधायक बने 1967 में, ये आपका कहना है। और उनके जुलूस में उस समय संसाधन नहीं थे। नगला बरी से बैलगाड़ियाँ, रथ, टप, मझोली और साइकिलों से लोग पैदल ये जसवंत नगर रेल की मंडी तक गए थे और नगला बरी से लेकर के जसवंत नगर तक जो है बैलगाड़ियों का, ऊँटों का बहुत बाहुल्य था। कहीं सड़क पर कोई जगह नहीं थी। और इसके साथ साथ ही जो है उस समय 3 या 4 ट्रैक्टर गए थे और 4 ही जीपें थी। संसाधनों की कमी होने के कारण माननीय नेताजी की लोकप्रियता के अनुसार लोगों ने उनको मतदान किया था और माननीय नेताजी जीते थे। आप काफी पीछे जा रहे हैं, उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं भी सम्मान करते और मैं नहीं, नेताजी का हर गांव गली मोहल्ले यूपी भारत में हर लोग उनका सम्मान करते और भारत में ही नहीं विदेशों में भी श्रद्धेय नेताजी का हर जगह नाम है और सम्मान है। लेकिन जो मुद्दा है और जो मैं आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि करेल में बार बार मंत्री बीजेपी के मंत्री जी का आना या उप मुख्यमंत्री जी का आना या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आना, जो कि बरनाल में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, इससे करेल में फर्क क्या पड़ेगा समाजवादी पार्टी? यहाँ विधानसभा क्षेत्र करेल जो है माननीय नेताजी की कर्मभूमि है। तो नेताजी जो 60 से ऊपर के लोग हैं जी जो नेताजी ने पढ़ाए हैं, नेताजी जिनके गुरु रहे हैं, नेताजी ने जो कार्य किए हैं वो अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। और माननीय नेताजी हिंदुस्तान के चिंतनशील, विचारशील, अनुभवशील नेताओं में से थे। उन्होंने कई बार ये कहा था जी कि हमको पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, अगर डर है तो वो हमें चीन से है। और वही बात जो है किसी देश के वरिष्ठ नेता ने भी कही थी। अब मैं आपको लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बराबर करेल में आ रहे हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी पर कितना अंतर रहेगा, जीत हार का वो फैसला आप लोगों पर है। क्योंकि आप करेल की
जनता हैं और आप ही मतदाता हैं। आप जिसको चाहेंगे वो ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव जो करहल का है वो जीतेगा। लेकिन वजह ये आ रही है कि ये समाजवादी पार्टी का हमेशा गढ़ रहा है और है। आगे क्या होगा? ऐसा है, यहाँ लोग जो है प्रत्याशी कौन आएगा इसका कोई ज़्यादा लोग आशा नहीं लगाते हैं। यहाँ किससे, समाजवादी या बीजेपी से? बीजेपी से यहाँ का आदमी कोई ज़्यादा अर्थ नहीं लगाता है। जी। नेताओं का आना है, अपनी पार्टी के कार्य के लिए आते हैं, जी। पार्टीगत भावनाएं होती, अपने विचार देते हैं। लेकिन यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, तो आगे भी जो रहने की पूर्ण संभावना है, यहाँ पर जो है माननीय नेताजी की आन पर लोग वोट करते हैं। और जब तक नेताजी की आन है और बान है और शान है, तो नेताजी की आन पर हम लोग वोट करते हैं। बान माननीय शिवपाल जी की है, जो सहज बान सेवक सुखदायक। आपका ये कहना है कि हमारा जो वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ? माननीय नेताजी के नाम से हम वोट करते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी। शास्त्री जी का कहना है कि हमारा जो वोट है वो नेताजी के आन मान शान जो भी है उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा सीट मैनपुरी समाजवादी पार्टी अभी तक इतिहास में नाम है कि नहीं हारी है लोकसभा सीट, और उसी में विधानसभा क्षेत्र करहल आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उप मुख्यमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कब की बार करहल हर हाल में हमको जीतना है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं यहाँ की पृष्ठभूमि में न जाकर के एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है। एटा में एक सीट थी जी। और उस सीट पर जो है एक बार 62 मंत्री एकत्रित हुए थे जी। और वहाँ पर जो है प्रत्याशी कोई दूसरा ही जीता था। यहाँ पर हम लोग जो है नेताजी की आन पर वोट करते हैं। बान जो है शिवपाल जी की हम लोग देखते हैं, सबसे मिलते हैं। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, ये उनका जो है कार्य करने का ढंग रहा है। और शान देखते हैं माननीय अखिलेश जी को, और ब्रेन देखते हैं माननीय राम गोपाल जी को। और यहाँ के जो करहल के जो पूर्व विधायक गण हैं वो सब कार्य करते हैं। जो ज़्यादातर सभी लोगों की जो शान है वो नेताजी के ही नाम से वोट करते हैं और नेताजी के नाम से ही वोट करते हैं। आपका ये कहना है कि नेताजी के नाम से